बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर्टिफिशियल हैं, खुद बनाए हुए हैं। पहले जो हम आई की बात कर रहे थे वो एक नेचुरल है, अभी आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। अगर बहुत ही सिंपल तरीके से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करना है तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो ह्यूमन आई की हेल्प करता है। द इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स द ह्यूमन आई। इन व्हाट सेंस? कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उसको देख पाते हैं, तो हमारी आई की हेल्प कर रहा है इन सीइंग दैट ऑब्जेक्ट। या कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, रेंज से बाहर, छोटा सा ऑब्जेक्ट बड़ी दूर पड़ा है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसे पास लाता है, रेंज में लाता है, उसे बोलते हैं टेलीस्कोप। जिससे हम छोटी चीजों को देख रहे हैं वो माइक्रोस्कोप है, सिंपल डेफिनेशन। और जिससे हम दूर की चीजों को देख रहे हैं वो टेलीस्कोप है। ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेनली हम इन दो की बात करेंगे। इनका एक कॉमन पर्पस है, वो कॉमन पर्पस समझते हैं बेटा आज पहले, फिर हम उनकी वर्किंग की बात करें। उस कॉमन पर्पस को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि विजुअल एंगल क्या होता है। व्हाट इज विजुअल एंगल? सपोज दिस इज ह्यूमन आई, ये आई बॉल है और यहाँ आई लेंस होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में वैसे आपका सिलेबस यहीं से स्टार्ट है, ह्यूमन आई तो ऐसे पढ़ लिया हमने। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा ए बी, इस ऑब्जेक्ट के कारण यहाँ लेंस आई के ऊपर, मतलब आई लेंस के ऊपर जो एंगल बनता है, उस एंगल को अल्फा या बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं विजुअल एंगल। विजुअल एंगल इज अ एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द आई। बेटा इमेजिन करो कोई ऑब्जेक्ट बड़ी पास है, यहां पर है, जहां मैंने ये ए बी रखा, यहीं पे कोई एक और ऑब्जेक्ट मैं रख दूं, बट वो छोटा सा ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट बहुत पास पड़ा हुआ है बट है स्मॉल इन साइज। इस ऑब्जेक्ट के कारण जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो भी छोटा होगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल इन साइज केप्ट क्लोज टू द आई, यहाँ भी तो बड़े सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो नेक्ड आई से नहीं दिख रहे, क्योंकि उनके कारण जो एंगल बन रहा है वो बहुत छोटा है। ठीक है, इसी से आपको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का पर्पस पता चलेगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज close to the eye but is very small, then visual, ये मैं लिख लूंगा पूरा, then visual angle formed by the object is also small. ऑब्जेक्ट छोटा है, पास पड़ा है, लेकिन साइज उसका छोटा है। वो साइज इसलिए छोटा दिख रहा है हमें या नहीं दिख रहा क्योंकि एंगल बहुत छोटा बन रहा है। बट थिंक अबाउट अनदर थिंग, ऑब्जेक्ट बड़ा है लेकिन दूर पड़ा हुआ है, ये इसी लाइन के ऊपर। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ के बजाय आई कीप द ऑब्जेक्ट हेयर, वही ऑब्जेक्ट। अब इस दूर वाले ऑब्जेक्ट के कारण जो एंगल बनेगा वो भी तो छोटा होगा, बना के देख लो। इफ द ऑब्जेक्ट इज लार्ज इन साइज, इफ द ऑब्जेक्ट इज large in size but placed far away from the eye,
then also the visual angle is small. ऑब्जेक्ट बड़ा है लेकिन दूर पड़ा हुआ है, तब भी विजुअल एंगल जो है वो कम ही होगा। ठीक है, दैट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट पास पड़ा होगा तो दिखेगा। अगर ऑब्जेक्ट के कारण विजुअल एंगल छोटा बन रहा है तो वो ऑब्जेक्ट भी छोटा दिखेगा। अगर विजुअल एंगल बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगा तो वो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। इन द सिमिलर वे हम ये बोलते हैं कि नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, बट वो उसके लिए है जो ऑब्जेक्ट काफी बड़ा होगा ताकि एंगल बने। अगर हम कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट को बड़ी दूर रखें तो वो भी नहीं, जैसे एक पेन यहाँ से दिख रहा है, दूर लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, ये छोटा दिखना शुरू हो जाएगा। एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब ये दिखेगा ही नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि रेंज ऑफ विजन कम हो गया, बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के कारण जो विजुअल एंगल बन रहा है वो छोटा हो गया। सन के कारण जो विजुअल एंगल बन रहा है वो बड़ा है, क्योंकि सन का तो साइज ही बहुत बड़ा है, अर्थ से भी बड़ा है, वो तो आपको पता ही है, राइट। सो व्हाट मैटर्स इज कि विजुअल एंगल छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है। किसी भी माइक्रोस्कोप का या टेलीस्कोप का यही पर्पस होता है, विजुअल एंगल को बढ़ाना। माइक्रोस्कोप कैसे बढ़ाता है देखो, बाद में आप लिख लेना। ये जो ऑब्जेक्ट छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसके कारण विजुअल एंगल छोटा बन रहा है, इसे देखने के लिए या इसके लिए विजुअल एंगल को बढ़ाने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, इस छोटे ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी बना देता है। माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करता है इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज। तो जब ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी बन जाती है तो ऑटोमेटिकली विजुअल एंगल बढ़ गया, तो वो हमें दिखने लगता है। और एक टेलीस्कोप मैग्निफिकेशन कैसे करता है, एक्चुअली मैग्निफिकेशन नहीं करता। देखो टेलीस्कोप क्या करता है, ये जो ऑब्जेक्ट है अगर हम टेलीस्कोप लगा देंगे तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बना देगा, उतना ही रखेगा, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन गई विजुअल एंगल तब भी बढ़ जाएगा। दोनों का कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होगा, दोनों का वर्किंग डिफरेंट होगा, बट दे हैव ए कॉमन पर्पस। ठीक है, ये लिख लो, द पर्पस ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो यहां लिखा है मैंने, हेल्प्स द ह्यूमन आई। तो ये अब थोड़ा सा जनरल है, भी स्पेसिफिक देखो। द पर्पस ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट is to increase the visual angle, is to increase the visual angle. A microscope increases the visual angle by making a large image. किसकी? of the nearby object, जो पास पड़ा है। A microscope increases the visual angle by making a large image of the nearby object. And a telescope increases the visual angle. Telescope increases the visual angle by making image close to the eye. Image जो है that is formed close to the eye. ठीक है, they have a common purpose, और वो है विजुअल एंगल को बढ़ाना। माइक्रोस्कोप विजुअल एंगल बढ़ाता है इमेज के साइज को बढ़ा के, और टेलीस्कोप विजुअल एंगल को बढ़ाता है इमेज को पास लाके। ठीक है, दूर वाले ऑब्जेक्ट की जब इमेज पास होगी तो वो पहले भी रेंज में था, अभी रेंज में आ जाएगा, लेकिन अभी आने से विजुअल एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखना, ये मान लो लेंस है, आई लेंस, ये ऑब्जेक्ट यहां रखा, इस ऑब्जेक्ट के कारण जो यहाँ एंगल बन रहा है वो ये है अल्फा। अब सपोज करो कि हमने टेलीस्कोप यूज करके इसकी इमेज को यहां बना दिया उतनी ही, तो ऑटोमेटिकली जब ये इमेज यहां बनेगी तो इसके कारण जो एंगल बनेगा यू कैन सी है, अगर ये बीटा है तो ऑब्वियसली बीटा बड़ा है अल्फा से,
इसलिए जब भी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मैग्निफिकेशन की बात करें, अगर आप लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैग्निफिकेशन बोलोगे 1 है। क्यों? क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है। बट जब जब हम किसी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, वी कॉल इट एज द एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगल बढ़ा देखो, अल्फा बीटा, तो इट इज एक्चुअली बीटा बाय अल्फा। माइक्रोस्कोप में या टेलीस्कोप में जो मैग्निफिकेशन डिफाइन करेंगे, बोलेंगे मैग्निफिकेशन ही, बट वो होगी एंगुलर मैग्निफिकेशन, बीटा और अल्फा की रेशो। ठीक है, पहले हम बात करते हैं, आज हम सिंपल माइक्रोस्कोप देखते हैं क्या होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्यों बोले? माइक्रो मीन स्मॉल, स्कोप मतलब रेंज में लाना उसको, है तो रेंज में ही है लेकिन एंगल छोटा है, तो एंगल बढ़ाना है ताकि वो दिखे। सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग, इट इज जस्ट ए कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं इसको। इट इज ए कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक है, लास्ट में बता दूंगा कि फोकल लेंथ स्मॉल क्यों होनी चाहिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। सो वी हैव समथिंग लाइक दिस, रे डायग्राम बना लीजिए आप। ये प्रिंसिपल एक्सिस, हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे वेरी क्लोज टू द लेंस, और आपको ये पता है बेटा, लेंस के केस में जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, मान लो यहाँ कहीं फोकस है, ये पोल है, पोल नहीं ऑप्टिकल सेंटर, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, देन a magnified image is formed। कहां पर? at the least distance of distinct vision। ठीक है, रे डायग्राम समझना बेटा, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा। इस ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, it will get refracted like this, passes through the focus, and अगर कोई रे ऑफ लाइट along the center जा रही है, it will go undeviated। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस देखो बराबर होगा। अगर आप इन दोनों रेज को बैकवर्ड ट्रेस करोगे स्ट्रेट लाइन, then you can see कि these two rays will meet somewhere here। तो ये हमारा AB है, we will have an image of it, this image is A dash B dash। ऑब्जेक्ट से लेके ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते थे। यहाँ बेटा इमेज जो है ये आपको लिखना है, डायग्राम बना लीजिए पहले। इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। Image is formed at the least distance of distinct vision। लिख लेता हूं, the object is placed between focus and optical center of the lens। An erect and magnified image of the object is formed at the least distance of
डिस्टिंक्ट विजन, नॉर्मल लेंस की तरह है ये, जैसे हमने लेंस में डिफरेंट केसेस देखे थे, दिस इज वन सच केस जिसमें कन्वेक्स लेंस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनाता है। अब देखो बेटा मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं अभी, लेटर ऑन हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, उसमें भी सेम तरीके से ही करेंगे। मैग्निफिकेशन इट इज द रेशियो ऑफ, देखना इस इमेज के कारण यहां पर ऑप्टिकल सेंटर में, सी द आई इज हेयर, ठीक है ना, वी कीप द आई वेरी क्लोज टू दिस लेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो इसलिए आप इसी को आई कंसीडर कर लो, आई के साथ ऐसे टच करके देखेंगे। मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज एट द आई। इमेज के, ये इमेज है, इस इमेज के कारण जो यहां एंगल बन रहा है, लेट मी से दिस एंगल इज बीटा, ठीक है, इस इमेज, ज्योमेट्री समझना बेटा इसकी, ये ट्राइंगल है ए डैश बी डैश सी, द एंगल इज बीटा, डिवाइडेड बाय एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कब, यहां तो अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट यही है, आपने ये एज्यूम करना है कि ऑब्जेक्ट भी यहीं पे है, जैसे ज्योमेट्रिकली मैं ऐसे एज्यूम करूंगा कि ऑब्जेक्ट यहां है, अगर B1 बोल दिया मैंने, तो इस ऑब्जेक्ट के कारण जो यहां एंगल बन रहा है वो अल्फा है, डिवाइडेड बाय एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इस इमेज के कारण, ये इमेज है, इस इमेज के कारण बीटा, और ऑब्जेक्ट को यहां रख के जो एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम पोजीशन पे हैं, तभी हम एंगल्स का कंपैरिजन करेंगे। इमेज यहां है, इसके कारण बीटा बना, नाउ यू कैन सी बीटा और अल्फा डिफरेंट होंगे। ये है आपके पास ए डैश बी डैश, ये अगर सी है तो ये है बीटा, और यहीं पे ऑब्जेक्ट एज्यूम करा B1 बोला मैंने, हाँ दिस इज अल्फा, तो ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट, ठीक है, वी राइट देम एज बीटा बाय अल्फा, and again the paraxial approximation, we replace tan beta, beta by tan beta and alpha by tan alpha for small angles. For small angles, beta can be replaced by tan beta and alpha by tan alpha. You can see the triangle like A dash B dash C. In triangle A dash B dash C, what is tan beta? A dash B dash C. tan beta कितना आएगा? A dash B dash divided by C A dash. एंड इन ट्राइंगल A dash B1, ये 1 मैंने खुद बनाया, AB था ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ एज्यूम करके इस पॉइंट को मैंने 1 बोल दिया, बेसिकली A dash B1 और AB सेम डिस्टेंसेस है। इन ट्राइंगल A dash B1C, tan अल्फा कितना है? tan अल्फा इक्वल्स टू A dash B1 डिवाइडेड बाय C A dash, और यही जो A dash B1 है,
ये तो ए बी लिख सकते हैं आप इसको, यू राइट इट एज ए बी बाई सी ए डैश। ठीक है, तो जब आप अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट करोगे, दिस m विल बी इक्वल टू सी ए डैश, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा है, इट विल बी इक्वल टू a डैश b डैश डिवाइडेड बाय ए बी, और ये आपको पहले ही पता है, ऐसा आना भी चाहिए था। इट इज एक्चुअली साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इसको v बाई यू भी बोल सकते हैं। लेंस में क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, तो लेंस है ना, द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज v बाई यू, तो v बाई यू भी बोल सकते हैं, या a डैश बाय a डैश b डैश, मतलब साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ d एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हो गया। नो नो नो, d मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज तो है, d लीस्ट डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट। मैंने क्या बोला था, नियर पॉइंट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं। तो वी हैव फॉर्म्ड द इमेज, वो लेंस की एडजस्टमेंट करते हैं, आपने देखा होगा उसको, ऐसे ऐसे हम लेंस को इधर आगे पीछे करते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर इमेज दिखे। तो जिस पॉइंट पे वो दिखती है ना, दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट इमेज, डिस्टेंस विजन, जिसको 25 सेंटीमीटर ले रहे हैं हम। ठीक है, देखना अभी, वी हैव ए फॉर्मूला called as lens formula minus 1 by u plus 1 by v equals to 1 by f। अगर v से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस 1 by v प्लस 1 इक्वल टू 1 by f, तो यहां से मुझे बताओ v by u कितना बना। इसको उधर शिफ्ट करो, v by f, सॉरी, माइनस v by u प्लस v by v दैट इज 1 इक्वल्स टू v by f, तो v by u बन गया 1 माइनस v by f। ठीक है, दैट मीन्स हम मैग्निफिकेशन को ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस v by f। ठीक है, ये आपने ऐसे भी किया हुआ लेंस के केस में, जब हम v और f की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं लेंस फॉर्मूला में, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय v, तो तभी यही बनता है। अब यहां पर देखो, यहां v कितना है, माइनस d, क्योंकि इमेज कहां बनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, इसी डिस्टेंस को तो d बोलते हैं, बट सेंटर से इधर है, सो वी टेक इट एज माइनस d। v माइनस d और f कितना, f तो पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, जिधर मर्जी इमेज बने, जिधर मर्जी ऑब्जेक्ट हो, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है। सो अगर आप ये पैरामीटर्स को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो यहां फिर आपके पास क्या बनेगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी ये डायग्राम में चाहिए। देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। डायरेक्ट याद रखना बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में हम इसे यूज करेंगे डायरेक्टली। एक तो ये, आल्सो मैग्निफिकेशन v बाई यू भी तो है, वो तो होती है लेंस के केस में हमेशा। यहाँ u भी नेगेटिव है और v भी नेगेटिव है, माइनस डी बाई माइनस यू भी बोल सकते हैं। सो मैग्निफिकेशन के बेसिकली दो एक्सप्रेशन हैं, एक है इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और दूसरा है इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। दोनों क्यों चाहिए, एक तो आपको ये, अगर देखो ये d तो फिक्स्ड है 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा उस पर डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन कितनी है। ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ये 25 सेंटीमीटर से कम ही होगा। पहली लाइन थी ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो ये है 25 सेंटीमीटर, ये जहाँ इमेज, ये तो इधर कहीं होगा अगर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली डी से छोटा ही होगा।
इसलिए ये मैग्निफिकेशन, इसे देख के आप बता सकते हैं कि मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी होगी। और इसे देख के क्या बताओगे, देखना ये डी फिक्स्ड है ना 25 सेंटीमीटर, जितना ये एफ ज्यादा होगा एम उतना कम। अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो मैग्निफिकेशन विल बी स्मॉल, डिनोमिनेटर है ना, तो जितनी ये फोकल लेंथ कम होगी मैग्निफिकेशन उतनी ज्यादा। दैट इज वाई पहली लाइन में ये लिखा था इट इज ए कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक है, नाउ यू कैन जस्टिफाई फॉर लार्ज एम एफ शुड बी स्मॉल। ठीक है, ये है बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप। इस सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं ज्वेलर्स, ज्वेलरी डिजाइन करते हैं, छोटे छोटे उसमें डिजाइन बनाने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए उसको देखते हैं, पहले मैग्नीफाई करते हैं और फिर उसको लेंस को हटा देंगे। या इसको यूज करते हैं जो आजकल तो हमारे पास डिजिटल वॉचेस हैं, वी हैड एनालॉग वॉचेस, तो वॉच मैकेनिक को भी देखा होगा आपने, ऐसे लेंस लगा के उसको पूरे उसके जितना भी मशीनरी है उसके अंदर उसको मैग्नीफाई करके देख रहा है। या इसी को यूज करते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट। ठीक है, थ्रोट में डालते हैं, एक छोटा सा लेंस डाल देंगे, अगर मिरर अवेलेबल नहीं होगा तो लेंस भी डाल सकते हैं, इमेज फॉर्म। या जहां पर भी इमेज बड़ी बनानी है, ये जो मैग्निफिकेशन करनी है मतलब इमेज का साइज जो है वो बड़ा करना है, तो वहां हम ये वाला लेंस भी यूज कर सकते हैं। लेंस बेसिकली कॉस्टली होता है, सो वी यूज मिरर्स, क्योंकि लेंस के लिए देखो ये ऐसे वाला ग्लास चाहिए, ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा है, वहां तो ये चाहिए और पेंट कर दो पीछे से बन गया मिरर। ठीक है, या थोड़ा क्राउड भी होगा तो मिरर में मटेरियल कम कम यूज होता है एक्चुअली। इसमें जब आपके पास ये पूरा सफियर होगा तो ये ऐसे काटना पड़ेगा, इतना वेस्ट, अदरवाइज लेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में ये दो एक्सप्रेशन याद रखो, 1 + d/f एंड आल्सो इक्वल टू d/u। दूसरा है बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, जैसे अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा यूनिट है, तो जनरल ट्रेंड ये है कि 5 मार्क्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आते हैं सीबीएसई में। स्टेट बोर्ड में भी 5 मार्क्स, इधर वी हैव ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, बिकॉज अब सेकंड टर्म तो सबके लिए थ्योरेटिकल टाइप भी होगा, मिक्स्ड होगा। सो इधर वी हैव कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी वर्किंग और साथ में न्यूमेरिकल सीबीएसई में। स्टेट बोर्ड में तो न्यूमेरिकल हो सकता नहीं हो, या टेलीस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड मतलब मिक्सचर ऑफ एटलीस्ट 2, सो वी हैव 2 lenses here। एक लेंस जो हमने अभी यूज किया, इफ इट इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड मैग्निफिकेशन, वी यूज अनदर लेंस। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन विद इट। जब आप बनाओगे तो पहले एक ही लेंस बनाना, एक लेंस बना लो। ठीक है, कीप द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द, या थोड़ा सा दूर भी रख सकते हैं इस केस में हम। ए भी एक ऑब्जेक्ट है, ये लेंस ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट से लाइट इस लेंस के ऊपर फॉल कर रही है, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहले इसके कारण इमेज बनाओ, पैरेलल रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ये इससे ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे, दो ही कंसीडर करो। ये रिफ्रैक्शन शो करके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें आपके पास एक इमेज बन गई A' B'। नॉर्मल लेंस का वर्किंग है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस फार फ्रॉम द लेंस, सो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट था, इसकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ कोर्स थोड़ी मैग्नीफाइड होगी। क्या होता है बेटा इसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, वी हैव वन मोर लेंस। जैसे ये ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है, इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। एक लेंस और होता है, कैन कीप इट हेयर, बाद में हमेशा बनाना है इसको, ये नहीं आपने पहले
बना दी और ये इमेज इसके ऊपर पड़ जाए तो फिर आपकी डायग्राम नहीं बनेगी। डायग्राम बनाने का तरीका तो बता रहा हूँ। दोनों लेंस एक साथ कभी मत बनाना, एक लेंस बनाओ, फॉर्म ए इमेज, रफली बनाओ, अपने आप बनेगी। तो जहां ये बनी इसके पास दूसरा रख देना इन सच ए वे कि हम ये बोल सकें कि ये जो इमेज बनी है इस लेंस के कारण, इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी ये तो पता है, बट ये ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, ये फोकस और ये सेंटर इनके बीच में है। ठीक है, और ये किया जाता है मैकेनिकली, हमारे पास एक मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है। जैसे अगर आपको माइक्रोस्कोप का नहीं याद आ रहा, माइक्रोस्कोप भी पढ़ा होगा आपने, प्रैक्टिकली देखा भी होना चाहिए। ये से वर्टिकल सा होता है, टेबल पे पड़ा हुआ है एंड यू कीप स्लाइड्स बिलो इट एंड इधर से देख, एक स्क्रू होता है इसमें, स्क्रू को मूव करते हैं ना, जैसे किसी नॉर्मल एक दूरबीन में भी देखोगे तो उसमें भी होगा। स्क्रू को मूव करने से क्या होता है, ये इन आउट मूव करती है ट्यूब। इस मैकेनिकल अरेंजमेंट को बोलते हैं बेटा, टेलीस्कोप में भी होती है और माइक्रोस्कोप में भी, इसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। ये एक मैकेनिकल अरेंजमेंट है जिससे हम फोकसिंग करते हैं, सिंपल वर्ड में बोलते हैं फोकसिंग करना। तो फोकसिंग करना क्या होना, क्या मतलब हुआ कि जो इमेज है वो क्लियर दिखनी चाहिए हमें। ये जो ऑब्जेक्ट के कारण इमेज बनी, दूसरे लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये दूसरा लेंस वो है जो आई के साथ हम रखेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा आई पीस। इस दूसरे लेंस को आई पीस बोलते हैं बिकॉज इट इज केप्ट क्लोज टू द आई। देखना डायग्राम, ये हो गया बेटा फोकस ऑफ आई पीस, और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस। ये था ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, और यहां देखो ये है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये पूरी लेबलिंग करनी है आपने। अभी इसको मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगा, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, फोकस और सेंटर के बीच में। तो इस ऑब्जेक्ट से अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो निकल गई ऐसे, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो ऐसे। इन दोनों रेज को बैकवर्ड ट्रेस करोगे तो वही डायग्राम आपकी रिपीट हो जाएगी जो अभी हमने पढ़ी, जिसमें फाइनल इमेज कहां बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ये बना लो पहले, फिर आगे बात करेंगे हम। A dash double dash B double dash, the I is here. अब डायग्राम बनाओ, मैं यही लिख देता हूं जो अभी बनाया है। The image formed by the objective acts as an object for the eyepiece, and the final image is formed at least distance of distinct vision. देखिए मेन हमने फिर से मैग्निफिकेशन की बात करनी है। कंस्ट्रक्शन आप डिस्कस कर सकते हैं इसकी। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज, वन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव, ठीक है, द अदर इज कॉल्ड एज आईपीस। ठीक है, नाम जस्टिफाइड है, क्यों ऑब्जेक्टिव और क्यों आईपीस बोले। ठीक है, अब आगे मैंने लिख दिया कि जो इसकी इमेज है वो उसके लिए ऑब्जेक्ट है। Distance between objective and eyepiece can be changed with the help of rack and pinion arrangement, so that the final image is formed at least distance of distinct vision. ठीक है, अब देखना ये ए बी इस ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव, और ये है इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई पीस, और ये जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये है इमेज डिस्टेंस फॉर द आई पीस। फाइनल इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश, एंड यू कैन सी
the final image is inverted. अगेन हम डिफाइन करेंगे मैग्निफिकेशन को एज बीटा बाय अल्फा। मैं डायग्राम अभी बताता हूं, जिसे हम स्मॉल एंगल्स के लिए लिख सकते हैं tan बीटा बाय tan अल्फा। ठीक है, लेकिन देखो इस फाइनल इमेज के कारण जो एंगल बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश के कारण यहां जो एंगल बन रहा है वो है बीटा। ऑब्जेक्ट तो यहां है, इसके कारण तो यहां कोई एंगल नहीं बन रहा, लेकिन हमने ये एज्यूम करना है कि ऑब्जेक्ट यहीं पड़ा हुआ है। कहां पर? जहां फाइनल इमेज बनी है, जिसे हम बोल रहे हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये B1 है, तो इसके कारण जो यहाँ एंगल बनेगा वो अल्फा है। सो एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज एट द आई डिवाइडेड बाय एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट when placed at near point, when placed at least distance of distinct vision. अब एक सिंपल तरीके से अगर हम देखें, पहले देख लो tan बीटा क्या होगा, a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाय CE a डबल डैश, a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाय CE a double dash divided by tan alpha. What is that? A double dash B1 divided by CE a double dash, यहां देखो ना, a double dash B1 CE में a double dash B1 is perpendicular and base क्या है? CE a double dash. So this becomes a double dash B double dash divided by AB. ये कैंसिल हो जाएगा, और जो a डबल डैश B1 है, ध्यान से देखो इधर, वो तो AB के ही बराबर है। नाउ वी कैन राइट इट एज, ऑल्दो ये आपको डायरेक्टली पता भी है, मैं कुछ और भी कराऊंगा इसके बाद, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a डैश B डैश ओवर AB इंटू a डबल डैश B डबल डैश ओवर a डैश B डैश। क्या किया इस स्टेप में? a डैश b डैश से मल्टीप्लाई और a डैश b डैश से डिवाइड किया, क्योंकि जो a डैश b डैश है वो कॉमन है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी लिंक्ड है, इसके लिए इमेज है और इसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो यहां देखो आपके पास क्या बना, a डबल डैश b डैश a डैश b डैश बाई ab, a डैश b डैश बाई ab हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसके लिए साइज ऑफ इमेज a डैश b डैश a dash b dash is object. So simply ये ऑलरेडी जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ा था उसमें भी डिस्कस किया था कि मैग्निफिकेशन इज प्रोडक्ट, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट है तो मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस। मतलब अगर इस ऑब्जेक्टिव की इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन 2 है, इसका मतलब ये हुआ ये 2 टाइम डबल ट्वाइस कर देता है मैग्निफिकेशन, 1 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर को 200 बना देता है। अगर इसकी मैग्निफिकेशन 2 और इसकी 5 है तो दोनों कंबाइन होके 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन कर देंगे। मैग्निफिकेशन इज प्रोडक्ट, सम नहीं करना। अगर दोनों की मैग्निफिकेशन इंडिविजुअली 10 है तो कॉम्बिनेशन में उनका मैग्निफिकेशन 100 टाइम्स हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी कंबाइन देम एंड वी फॉर्म दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बिकॉज हमारा जो पर्पस है वो यही है कि हम मैग्निफिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, यहां तक कर लो। ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन MO, व्हाट इज MO? V by U होता है, इट इज इक्वल टू VO डिवाइडेड बाय UO, बट ऑफ कोर्स माइनस UO। ऐसे तो मैग्निफिकेशन V by U होती है, बट यहाँ U क्या लेना है? माइनस UO, और V तो पॉजिटिव है। और आई पीस की मैग्निफिकेशन देखना, ये जो डायग्राम है, लीव दिस ऑब्जेक्टिव नाउ, इसको कवर कर देता हूं। ये ऑब्जेक्ट और ये उसकी इमेज, ये डायग्राम तो वही है जो पहले बनाई थी,
जस्ट इट इज अपसाइड डाउन। ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ बनी थी, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ। तो ये वाला तो सिंपल, एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही है। तो इसकी मैग्निफिकेशन तो D/FE लिख लूंगा डायरेक्ट। हमने डेरिवेशन की हुई है, आप यहाँ कर सकते हो उसको। तो इन दोनों को जब मैं मिक्स करके यहाँ लिख दूंगा तो मैग्निफिकेशन क्या बन जाएगी? कंबाइंड मैग्निफिकेशन -VO/UO इंटू 1 + D/FE। ठीक है, माइनस साइन यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है? देखो, फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन। ऑब्जेक्ट ये था, इमेज ये है, सो वी हैव गॉट ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन। ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस का डिस्टेंस है। इस साइड भी तो होगा ये। अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है दिस इज जस्ट नियर द फोकस, इफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट बियॉन्ड द फोकस, है तो उससे आगे ही, तभी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, बट थोड़ा सा आगे है, तब हम ये बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ के ही बराबर है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। जैसे अगर ये 30 सेंटीमीटर और हमने 31 पे रखा ऑब्जेक्ट, तब भी डायग्राम ऐसी होगी। तो हम 30 और 31 को सेम एज्यूम करके इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, दिस विल हेल्प यू डायरेक्टली। न्यूमेरिकल्स में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको बस। देयरफॉर m क्या हो जाएगा? -VO डिवाइडेड बाय UO की जगह क्या लिख लूं? FO इंटू 1 + D/FE। ये याद रखना पड़ेगा बेटा आपको फॉर्मूला डायरेक्ट। ठीक है, और इसी फॉर्मूले के बेसिस पे लास्ट में आपने लिखना है फॉर लार्जर मैग्निफिकेशन FO एंड FE शुड बी स्मॉल, बोथ शुड बी स्मॉल। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। फॉर लार्ज M both FO and FE should be small. ठीक है, फिर यहाँ पर एक और क्वांटिटी है जिसकी बात की जाएगी क्वेश्चंस में, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, इफेक्टिव लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। We represent it by L. It is the effective distance between objective and eyepiece. दोनों लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस है, इफेक्टिवली जो डिस्टेंस है, ये इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। लेंथ का ये मतलब नहीं है कि पूरी ऊपर से लेके नीचे तक, लेंस टू लेंस डिस्टेंस को लेंथ बोलते हैं। ठीक है, इस लेंस से लेके इस लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, दिस माइक्रोस्कोप। एंड ये आपके सामने लेबलिंग करी हुई है, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि ये इंपॉर्टेंट है लेबलिंग। बताओ व्हाट विल बी लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप? इट इज V0 + UE। देख लो, यहां से लेके यहां तक इसकी इमेज डिस्टेंस हो गया, और यही आगे जाके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन गया इसके लिए। तो VO + UE इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, इतना करो, क्वेश्चंस करेंगे इसके हम कल। इसमें डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होती है, रे डायग्राम बनाना, उसका लेबलिंग करना।